कोरोना की दूसरी लहर ग्रामीण इलाकों में ऐसा कहर बरपा रही है कि मौत के आंकड़ों को देख गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। हांसी के गांव सिसाय, बोलान और सिसाय कालीरामण में पिछले एक महीने के अंदर 50 से 60 ग्रामीण कोरोना के कारण दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में आज एसपी नितिका गहलोत व एसडीएम जितेंद्र सिंह प्रशासनिक अमले के साथ गांव में पहुंचे और गांव के मौजूद लोगों के साथ मीटिंग करते हुए स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी नितिका गहलोत ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से गांव के हालात पर नजर बनाए हुए है और मुनादी करवाने के साथ साथ बढ़ते संक्रमण पर नकेल कसने के लिए गांव में सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। देखिए, हमें पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि सिसाई गांव में ज़्यादा महामारी का प्रकोप है और कुछ मौतें भी हुई थी पिछले दिनों में। तो इसलिए इसी संदर्भ में हम आए हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, गांव के अंदर ही सैनिटाइजेशन कैसे करवानी है और मास्क का डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। इसके अलावा जो उपचार हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, वो कैसे लेनी है, टीकाकरण के लिए कहाँ जाना है, सैम्पलिंग किधर करानी है और डॉक्टर कहाँ बैठते हैं और उनके साथ उनकी वार्तालाप भी कराई है। तो ये सब चीज़ें हमने कराई है ताकि गांव में कुछ गांव भी इस महामारी के प्रकोप के बारे में सचेत हो और खुद भी कुछ डिसिप्लिनरी कदम ले पाए। जी, हम इसी बारे में विचार विमर्श करने के लिए आए थे और इसमें ये पता चल रहा है कि शायद गांव वालों को ये पता नहीं चल रहा है कि वो कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं पीड़ित हैं। वो प्रॉपर टाइम पे सैम्पलिंग नहीं करा रहे हैं अपनी। तो इसीलिए इसके बारे में गांव वालों को बताया है कि प्रॉपर अगर कभी भी फीवर या कॉफ उनको लगता है, ये कुछ लक्षण जो हमने बताए हैं उनको लगता है, तो तुरंत जाके सैम्पलिंग कराएं और अपने आप को आइसोलेट भी करें। तो जब जैसे ही हमें पता चलेगा बीमारी के बारे में तो उसी हिसाब से हम उसका इलाज भी कर पाएंगे। जी बिल्कुल, सदर थाने से डेली हम सब बीट ऑफिसर्स यहाँ पे तैनात करते हैं और वो गांव को डेली मुनादी कर रहे हैं। हमारी जो यहाँ पे बस दिख रही है वो डेली आती है, गांव के को अवेयरनेस क्रिएट करती है और मास्क के चलान भी कर रही है। कंटेनमेंट जोन वगैरह बनाने की कोई बातचीत नहीं? जी, वो अभी आपको प्रशासन ही बताएंगे। उधर गांव का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम जितेंद्र सिंह ने ग्रामीणों से ज्यादा सैंपलिंग व वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन को जो सुझाव दिए हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा ताकि गांव में फैली संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। नहीं, आरोप नहीं है, जो मौतें हुई है वो सच्चाई है और हमारे सबका प्रयास ये है कि मौतें ना हो और कोरोना से जो है ना कैसे बचा जाए, गाँव वाले से आज संवाद करने के लिए यहाँ पर आए थे और उम्मीद है कि गाँव वाले सैंपल के लिए आगे आएंगे, वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे। अगर हम सभी वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, सैंपलिंग करवा रहे हैं तो समय रहते बीमारी पता चल जाएगा, जिससे हम कोरोना को समय रहते कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, जो हमारे अभी आंकड़े पिछले 10 दिन में जो मौतें हुई हैं वो 5 मौतें कोरोना से हैं और बाकी जो ना 8 मौतें बिना कोरोना से हैं, 13 मौतें टोटल हैं। लेकिन गांव वाले बता रहे कि पिछले 15 दिन में 50 से ज़्यादा मौतें यहाँ पर हुई हैं। नहीं, टेस्टिंग हो रही है, अभी भी आज भी गाँव में टेस्टिंग चल रही है, ऐसा नहीं है, टेस्टिंग तो हो रही है लगातार। प्रबंध हमारी तरफ से पूरे हैं और जो ना उम्मीद ही है कि हम कोरोना को जो ना मात दे पाएंगे। कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, सभी जगह कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। हालांकि गांव में पहुंचा प्रशासन अमला ग्रामीणों की हर प्रकार की मदद व सुरक्षा देने का भरोसा तो दे रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें प्रशासन से कोई मदद की उम्मीद नहीं है क्योंकि दर्जनों मौतें हो जाने के बाद भी प्रशासन चादर तानकर सोया हुआ है। और हरियाणा और पंजाब का सबसे बड़ा गाँव है। यहाँ पर सीएससी सेंटर है। सीएससी सेंटर के अंदर 13 मेडिकल ऑफिसर और 1 एसएमओ की पोस्ट है, जिसमें 8 पोस्टेड दिखा रखे हैं जो कि ग्राउंड के ऊपर एक भी नहीं है। एक डॉक्टर आता है 9 से 12 बजे तक, जबकि सीएमओ पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कोविड किट की डिमांड करता है सरकार से और जब कोविड किट आता है तो सिसाई नगर पालिका का जो सीएससी सेंटर है उसके अंदर 0 है। तो कोविड किट भी यहाँ पर होना चाहिए
आए दिन रोज़ाना 4-5 की एवरेज के अंदर मृत्यु होती है। कम से कम 60 मौतें हो चुकी हैं गांव के अंदर। आज भी अभी भी एक डेड बॉडी शमशान घाट के अंदर दाह संस्कार हो रहा है। अभी कोरोना सा फिलहाल अभी फिलहाल खांसी से आई है हॉस्पिटल से। हाँ, बहुत ज़्यादा चल रहा है। खांसी, बुखार और कोरोना के इतने, अगर टेस्ट किया जाए कम से कम भी 2000 आदमी पॉजिटिव मिलेंगे। ये तो टेस्टिंग कम की जा रही है आपके गाँव में? बिल्कुल ज़ीरो नाम की है। CSC सेंटर के हिसाब से अगर हमारे पास 13 डॉक्टर MO हैं, जिनमें से एक ग्राउंड के ऊपर आता है 2 घंटे के लिए, वो 2 घंटे के बाद वो भी फुर, तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगी? जब अधिकारी होगा, डॉक्टर होगा, तो उसके साथ वो डिमांड करेगा तो मरीज़ भी आएंगे, लेकिन गांव के अंदर 70% आदमी हैं गरीब हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। अगर वो जाएंगे 30,000 रुपये रोज़ के कौन खर्च करेगा तो वो वैसे ही मर जाएगा और वैसे ही मर जाएगा वो। गांव के अंदर नहीं बांटी जा रही, कोई दवाई नहीं बांटी जा रही है। CSC सेंटर में जाते हैं तो कोई खांसी जुकाम की छोटी मोटी दवाई दे दिया, लेकिन कोरोना के नाम से कोई किट नहीं है। कोरोना का किट कंप्लीट आता है तो वो उसको पेशेंट को दिया जाता है और उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन उस नाम से ज़ीरो है। मैं यही कहूँगा कि गांव के अंदर मेरे पास पूरी डिटेल है। सिसाई नगर पालिका में लगते इन गांव में कोरोना के कहर से ग्रामीण डरे हुए हैं। अब तो आलम यह है कि लोग घरों में दुबके हुए हैं, जिसके चलते गांव की गलियां भी सुनसान हो गई हैं। बहरहाल प्रशासन ने गांव में टेस्टिंग बढ़ाने व अन्य सुविधा मुहैया करवाने का भरोसा तो दिया है, लेकिन ग्रामीणों को कोरोना से बचने के लिए कितनी सुविधा मिलेगी, ये वक्त ही बताएगा। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।